सो हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आज आप सभी मुझे सुन रहे हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, यानी कि डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज पर। और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आप सभी के लिए डरावनी कहानियां लेकर आता रहता हूं। और आज आप सभी ने थंबनेल देखकर तो पहचान ही लिया होगा कि मैं आज आप सभी को इस वीडियो में गोटमैन की एक डरावनी कहानी सुनाने वाला हूँ। और कई लोग अब गोटमैन के बारे में सोचेंगे कि आखिर ये कैसा राक्षस है। तो मैं आप सभी को बता दूं, नाम से तो पता चल ही रहा होगा कि ये आधा बकरा और आधा इंसान होता है। और कई लोग इसे खुद शैतान का रूप भी कहते हैं। ये इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि अगर ये किसी को अपना शिकार बनाने की ठान ले तो ये बिना मेहनत किए उसे अपना शिकार बना लेता है। इस चैनल पर मैंने आप सभी को भेड़िया मानव, आदमखोर वेंडिगो जैसे न जाने कितने मॉन्स्टर्स की डरावनी कहानियां सुनाई हैं। और मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, भेड़िया मानव और आदमखोर वेंडिगो बहुत ताकतवर और बहुत ही ज़्यादा खूंखार होते हैं, लेकिन उनके पास एक चीज़ नहीं होती और वो है दिमाग। मानव भेड़िया मानव में थोड़ा दिमाग होता है, लेकिन गोटमैन के पास भेड़िया मानव के मुकाबले कई गुना ज़्यादा तेज दिमाग होता है। वो अपनी चालों से अपने शिकार को फंसाता है और उसे असहाय और मजबूर कर देता है ताकि वो चाहकर भी भाग ना पाए। उसके बाद वो गोटमैन शांति से अपने शिकार के पास आता है और उसे अच्छे से धीरे धीरे करके चबा चबा कर खाता है और अपने शिकार को इतनी दर्दनाक मौत देता है जिसके बाद वो अगला जन्म लेने से भी डरने लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस हैवान की एक डरावनी कहानी को। रात का समय था और विवेक बहुत ही ज़्यादा खुश था क्योंकि उसे काफ़ी मेहनत के बाद अपनी ज़िंदगी की पहली सैलरी मिली थी और वो अपनी पहली सैलरी लेकर अपनी कंपनी से घर जा रहा था। वो रोज़ अपनी कंपनी से निकलकर एक चौक पर ऑटो लिया करता था और उसी चौक पर वो जाकर खड़ा हो गया, लेकिन काफ़ी इंतज़ार करने के बाद भी उसे वहाँ पर कोई ऑटो वाला नहीं मिला। उसके बाद विवेक काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और कोई भी ऑटो वाला वहां पर नहीं आया। विवेक का जो सब्र था वो खत्म हो गया और उसने फैसला किया कि वो पैदल ही अपने घर जाएगा और वो पैदल अपना रास्ता तय करना शुरू कर देता है। विवेक का घर बहुत ही ज्यादा दूर था, इसलिए वो चलते चलते बहुत ज्यादा थक जाता है और पूरा पसीने से भीग जाता है। उसके बाद वो रोड पर आसपास देखता है तो उसे फिर से कोई ऑटो नजर नहीं आता। विवेक सोचता है कि आखिर ऐसा कौन सा दिन है जब ऑटो मिल ही नहीं रहा है। वो फिर से अपने रास्ते पर आगे बढ़ने लगता है। तभी अचानक से वहां से एक ऑटो गुजरता है और वो उस ऑटो वाले को हाथ देकर कहता है, रुको रुको भैया रुको, हनुमान चौक चलोगे? मुझे वहां पर छोड़ दो। कितने पैसे? उसके बाद वो जो ऑटो वाला है वो कहता है 60 रुपये दे देना। जिसके बाद वो जो विवेक होता है वो ऑटो में बैठ जाता है और ऑटो वाला अपना ऑटो चलाने लगता है। विवेक काफी खुश होता है कि चलो अब उसे ऑटो भी मिल गया था, इसलिए वो हंसता हुआ ऑटो में बैठा हुआ था और ऑटो चल रहा था। तभी उसने अपनी पॉकेट पर हाथ डाला तो उसे अपना पर्स महसूस नहीं हुआ और वो बहुत ही ज्यादा घबरा गया। उसने अपनी सारी पॉकेट चेक करी, तब उसे पता चला कि उसने लेफ्ट नहीं बल्कि राइट वाले में अपना पर्स रखा था। और ये देखकर वो काफी ज्यादा शांत हुआ। उसने एक बार सोचा कि चलो एक बार अपनी सैलरी को देख लिया जाए। उसने चुपके से अपना पर्स जो था उसे निकाला और उसने पर्स को खोला तो उसमें ढेर सारे पैसे थे और उस पैसे को देखकर विवेक को राहत मिली। विवेक ने अपना पर्स फिर से अपनी पॉकेट में डाल लिया और चुपचाप से बैठ गया। उसके बाद उस ऑटो वाले ने विवेक को हनुमान चौक पर छोड़ दिया और विवेक जो था वो वहां पर उतर गया। उसने अपना पर्स निकाला और उस ऑटो वाले को पैसे दिए। जैसे ही विवेक आगे बढ़ा तो उस ऑटो वाले ने मुस्कुराते हुए विवेक को देखा और अपना फोन निकाला। फोन निकालकर उसने कहा, शिकार है, कम से कम 30-35 हजार रुपए लेकर घूम रहा है यही हनुमान चौक पर, छीन लो उससे पैसे। और ये बोलकर उसने फोन को रख दिया। देर में वहां पर 2 बदमाश बाइक पर सवार होकर पहुंचे
और उन्होंने विवेक को देख लिया। जब उन्होंने विवेक को देखा तो उन्होंने ऑटो की तरफ देखा और ऑटो वाले ने हाँ में इशारा किया। उसके बाद ऑटो वाले ने हाँ में इशारा किया और वो दोनों बदमाश विवेक की तरफ बढ़े। उन्होंने बाइक को विवेक के पास रोका क्योंकि वो पूरा जो रास्ता था वो सुनसान था और विवेक अकेला। वो दो बदमाश उतरे और उन्होंने कहा, चुपचाप से अपना पर्स दे वरना अच्छा नहीं होगा। जब ये बात विवेक ने सुनी तो वो बहुत ही ज्यादा घबरा गया। उस बदमाश ने एक बहुत ही लंबा खतरनाक चाकू निकाला और उसने विवेक की गर्दन पर रख दिया। विवेक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। अगर वो अपनी पूरी सैलरी उन बदमाशों को दे देता तब उसकी जिंदगी में अफरा तफरी मच जाती, क्योंकि उसके जो खर्चे थे वो हो नहीं पाते। उसे रेंट देना था, अपने माता पिता की दवाई लेनी थी और कई सारी चीजें करनी थी। अगर वो पैसे लुट जाते तब विवेक कुछ भी नहीं कर पाता। इसलिए उसने जैसे तैसे अपनी हिम्मत को बांधा और उसने उन बदमाशों से भिड़ने का फैसला किया। उसने उन बदमाशों को एक जोरदार मुक्का मारा और वो जो मुक्का था वो सीधा उस बदमाश की आंख पर लगा। वो बदमाश थोड़ी देर के लिए सन्नसा पड़ गया और उसी बीच दूसरे बदमाश पर भी वार करके विवेक वहां से भाग निकला। वो दोनों बदमाश अपने आप को संभालते हुए विवेक की तरफ भागे। विवेक भागने में बहुत ही ज्यादा तेज था, इसलिए वो तुरंत वहां से भाग निकला। उन दोनों बदमाशों ने सोचा कि चलो ऐसे भागकर तो उसे पकड़ नहीं सकते, चलो बाइक पर ही चले। वो दोनों जैसे ही बाइक पर बैठे और वहां से निकले तब तक विवेक जो था वो काफी आगे पहुंच चुका था। तभी उसने उन दोनों की बाइक की आवाज सुनी और बाइक की आवाज को सुनकर उसे पता चल गया कि वो दोनों बदमाश उसका पीछा कर रहे हैं। अपने आप को और अपनी कमाई को बचाने के लिए विवेक आसपास देखने लगा कि वो क्या कर सकता है और उसने सामने की ओर एक बहुत ही घना और भयानक जंगल देखा। उस जंगल को देखकर विवेक के दिमाग में कुछ नहीं सूझा। उसे उस जंगल से अच्छी छुपने की जगह कोई और नहीं मिली और वो सीधा उस जंगल की तरफ भागने लगा। थोड़ी देर में उस बाइक वालों ने विवेक को देख लिया और वो उसकी तरफ अपनी बाइक को दौड़ाने लगे। विवेक काफी ताकत से पूरी जान लगाकर उस जंगल की तरफ भाग रहा था और वो बदमाश अपनी बाइक पर सवार होकर विवेक को पकड़ पाते उससे पहले ही विवेक उस जंगल में घुस गया और उनकी जो बाइक थी वो जंगल में नहीं जा सकती थी, इसलिए उनकी बाइक वहीं पर रुक गई। वो दोनों बदमाश तुरंत बाइक से उतरे और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। पहले बदमाश ने कहा, क्या करें, छोड़ दें या चलें? जिसके जवाब में दूसरे बदमाश ने कहा, अगर 500,000 की बात होती तब तो ठीक था, लेकिन 30-40 हजार की बात है, चल जंगल में चलते हैं, कहाँ तक भागेगा। उसके बाद वो दोनों बदमाश विवेक के पीछे पीछे जंगल में भाग निकले। विवेक भाग भाग के बहुत ही ज्यादा थक गया था। उसके पैरों में बिल्कुल भी जान नहीं बची थी, इसलिए वो एक बहुत घने पेड़ के पीछे जाकर छुप गया ताकि वो बदमाश उसे देख ना पाए। वो बदमाश भी उसके पीछे पीछे आ रहे थे और उन्होंने अपनी पैनी नजर इधर उधर दौड़ा रखी थी ताकि कहीं भी विवेक उन्हें दिखे तो वो अपने काम को अंजाम दे सके। वो दोनों विवेक को ढूंढते ढूंढते उस जंगल में काफी बहुत अंदर आ गए और वो जो जंगल था वो धीरे धीरे घना और भयानक होता गया। तभी उन्हें पैरों के निशान नजर आए और वो पैरों के निशान जो थे वो किसी आदमी के ही थे। उन दोनों बदमाशों को यही लगा कि वो जो पैरों के निशान हैं वो विवेक के हैं, इसलिए उन पैरों का निशान का पीछा करते हुए वो दोनों आगे बढ़ने लगे। धीरे धीरे निशानों का पीछा करते हुए निशान जो थे वो खत्म हो गए और वो दोनों बदमाश आसपास देखने लगे कि आखिर विवेक कहाँ पर है। तभी उन्होंने एक झाड़ी में हलचल देखी और उस हलचल को देखकर वो दोनों बदमाश एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और उन्होंने कहा, बेचारा इतनी देर तक भागता रहा लेकिन आखिर में पकड़ा ही गया। चल अब बाहर आ, वरना चाकू से इतने वार करूंगा कि तेरे घर वाले तुझे पहचानेंगे नहीं, समझा तू? उस बदमाश की ये सब बोलने के बाद भी विवेक जो था वो बाहर नहीं आया। उसके बाद वो दोनों बदमाश चलते हुए झाड़ी के पास गए और उन्होंने अपना चाकू हाथ में रखा हुआ था। जैसे ही वो झाड़ी के पास गए और उन्होंने झाड़ी के पीछे देखा तो उनके जो हाथ पैर थे वो सुन्न पड़ गए। उन्होंने देखा कि एक अजीब सा दिखने वाला आदमी जिसका सर बकरे का है और पूरा शरीर इंसान का, वो मुस्कुराता हुआ वहीं आलती पालती मारकर बैठा था। उस शैतान को देखकर वो दोनों बदमाश वहीं पर
पेशाब करने लगे। उसके बाद वो जो गोटमैन था उसने उन दोनों बदमाशों के ऊपर हमला कर दिया। उन बदमाशों ने भी अपने हथियार निकाल दिए और चाकू और एक बंदूक निकाली। उन्होंने चाकू से ताबड़तोड़ वार उस गोटमैन पर किए, लेकिन उस चाकुओं के जो वार थे वो उस गोटमैन पर बिल्कुल भी नहीं हुए और वो जो गोटमैन था वो उन्हें गुस्से से घूरने लगा। उस गोटमैन ने जिस बदमाश के हाथ में चाकू था उसे पकड़ा। उस गोटमैन ने उस बदमाश को जमीन पर गिरा दिया। उसके बाद उस गोटमैन ने उस बदमाश के पैरों पर एक जोरदार तरीके से काटा और उसके पैर के मांस को निकालकर अलग कर दिया। उस बदमाश की जो चीख थी वो वहां पूरे जंगल में गूंजने लगी और उस चीख को सुनकर विवेक जो उस जंगल में ही छुपा हुआ था उसकी भी हालत खराब हो गई। वो चीख इतनी ज्यादा खौफनाक थी कि विवेक भी अपनी पैंट में पेशाब करने लगा और उल्टा वहां से भाग निकला। लेकिन वो दोनों जो बदमाश थे वो जंगल में काफी अंदर आ गए थे और उनका बचने का कोई भी चांस नहीं था। उस गोटमैन ने दोनों बदमाशों के जो हाथ पैर थे उन्हें तोड़ दिया और तोड़ने के बाद उन्हें अपाहिज कर दिया। उसके बाद वो दोनों बदमाश वहीं पर दर्द से कराने लगे और रोने लगे। उसके बाद वो गोटमैन उनकी छाती पर बैठ गया और उसने एक बदमाश के पेट पर अपना मुंह रखा। उसके बाद वो जो बदमाश था वो इतना ज्यादा घबरा गया कि वो तुरंत डर से ही मर गया और उस गोटमैन ने अपना मुंह खोला और मुंह खोलने के बाद उसने तुरंत उस बदमाश के पेट का मांस खाना शुरू कर दिया। उसने जैसे ही पेट का मांस खाना शुरू किया तो वो जो पेट से खून था वो एकदम नदी की तरह बहने लगा और चारों तरफ खून ही खून हो गया। दूसरा जो बदमाश था वो भी इतना ज्यादा डर गया कि वो बार बार अपनी पैंट में पेशाब कर रहा था, जिसके कारण उसकी भी हार्ट अटैक से मौत हो गई। उसके बाद उस गोटमैन ने उन दोनों बदमाशों को खा लिया और अपने अगले शिकार की तरफ निकल गया। वहीं दूसरी तरफ जो विवेक था वो उस जंगल के ज्यादा अंदर नहीं घुसा था, इसलिए वो आसानी से उस जंगल से बाहर निकल आया और वो जैसे ही जंगल से बाहर निकला तो अपने घर एकदम पूरी स्पीड से भागा और अपने घर पहुंच गया। अगली सुबह न्यूज़पेपर में उन दोनों बदमाशों की मौत की खबर छपी और उनकी जो लाश थी उसकी हालत को देखकर पुलिस वाले भी एकदम दंग रह गए। उसके बाद पुलिस वालों ने ये कहकर केस को टाल दिया कि ये किसी जंगली जानवर का काम है। वो दोनों बदमाश जंगल में कुछ ज्यादा ही अंदर चले गए थे जहां पर जंगली जानवर रहते हैं और उन जंगली जानवरों ने इन बदमाशों का ये हाल कर दिया। उसके बाद ये केस भी क्लोज हो गया। लेकिन जब ये न्यूज़ विवेक को पता चली तब उसने अपने हाथ जोड़े और ऊपर वाले को शुक्रिया अदा कहा कि वो सही सलामत बच गया, वरना उसका हाल भी वही होता जो उन दो बदमाशों का हुआ। तो ये थी गोटमैन की एक डरावनी कहानी और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी को सुनने में मजा आया होगा। तो इस कहानी में कुछ मैसेजेस भी थे, जैसे अब अगर आप कुछ ज्यादा पैसे लेकर जा रहे हैं तो हमेशा सावधानी रखें, इधर उधर एक जगह पैसों को संभाल कर रख लें ताकि आपको बार बार उन पर नजर मारने की जरूरत ना पड़े। और जब आपके पास पैसे हो तो किसी के ऊपर भी भरोसा ना करें, चाहे वो ऑटो वाला हो या कोई भी हो, क्योंकि किसी का कुछ पता नहीं है कि किसके इरादे क्या है। इसलिए हमेशा अपना ख्याल रखें। जब भी आप ज्यादा पैसे लेकर जाएं तब कुछ सावधानियां जरूर बरतें। अगर आपको कहानी सुनने में मजा आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।